हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आपको बताने वाले हैं। तो भाई, साइंस क्लास 10th का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन इमेज बाई कॉनकेव मिरर। तो चलिए देखते हैं। इसमें 6 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी कंडीशन वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी वस्तु फोकस पर। छठवीं वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच। तो आइए यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं। वस्तु जब अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर भाई वस्तु अनंत पर रखी जा रही है, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। ये आपने समझ लिया, फोकस पर बनेगा। अब भाई, अब हम अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब यहाँ पर हमने वस्तु जब रखा तो इसका प्रतिबिंब भाई बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। मतलब अब बाईं की तरफ आता हुआ दिखेगा आपको। पहले फोकस पर बना, अब थोड़ा इधर बीच में बना, अब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर अब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब भी यहाँ पर बनेगा। अगर हम वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य यानी बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हम वस्तु को रखते हैं, मतलब कि वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर अगर वस्तु को हम रखते हैं, थोड़ा इधर रखते हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा, ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब भाई, अब आगे देखते हैं। अगर हम फोकस पर रखते हैं वस्तु तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये भाई कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये आपने समझ लिया। अगर भाई हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु को तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये दर्पण के पीछे आभासी व सीधा बनेगा। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी व सीधा बनेगा। ये आपने समझ लिया, आभासी व सीधा बनेगा। तो दर्पण के जो इधर था प्रतिबिंब वो वास्तविक और उल्टा था, बना था। तो चलिए हम एक एक कंडीशन को आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहली कंडीशन को हम समझते हैं। तो आइए भाई, यहाँ पर हम देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो पहली कंडीशन कैसे बनेगी, आइए दिखाते हैं। वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब हमने कैसे बनाया है, आइए यहाँ पर समझिए। वस्तु को हमने अनंत पर रखा, जो डॉट डॉट है ये अनंत है भाई। तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरेगी एक रेखा, दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे ही इधर एक रेखा आएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा जो फोकस पर बनेगा। अत्यधिक छोटा वास्तविक व उल्टा बनेगा। अत्यधिक क्या है भाई, छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। तो ये आपने पहली कंडीशन को समझ लिया। तो भाई यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है, फोकस से गुजरी है, वैसे ही नीचे भी फोकस से आई है, मतलब कि दर्पण से टकराकर फोकस पर गुजरी है। और वक्रता केंद्र से जो किरण आती है वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया। अब अगली कंडीशन है सेकंड कंडीशन, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच।
तो वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हमने। तो यहाँ से एक किरण गई और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से लौट गई और यहाँ पर हमने एक वक्रता केंद्र से किरण भेजी जो वक्रता केंद्र पर ही लौट गई, पुनः वक्रता केंद्र पर ही लौट गई। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना A डैश B डैश, वास्तविक व उल्टा बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। तो यहाँ पर हमने लिखा है वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच छोटा वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो आपने सेकंड कंडीशन को भी बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब हम भाई वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तीसरी कंडीशन में वस्तु कहाँ रहेगी भाई, वक्रता केंद्र पर रहेगी। तो हमने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा, यहाँ पर डॉट डॉट दर्शा देते हैं, यहाँ पर अनंत है। तो वस्तु हम अनंत पर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भाई बनेगा, हमने आपको बताया वस्तु अनंत पर, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ऐसे किरण जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आएगी, फोकस से आकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ से किरण आई और फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब A डैश B डैश बना, वक्रता केंद्र पर ही कटी और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो इसका हम लिखेंगे वक्रता केंद्र पर बनेगा प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो तीसरी कंडीशन को भी आपने समझ लिया। अब चौथी कंडीशन को देखते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को हमें रखना है। आइए रखते हैं। हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा और एक ये किरण गई और फोकस से लौट गई, फोकस से लौट गई और एक और किरण आएगी जो फोकस से लौटने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, जहाँ पर कटेगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है भाई। तो हमारा A डैश B डैश प्रतिबिंब बना और कहाँ बना, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक व उल्टा है। तो ये आपने देख लिया, चौथी कंडीशन हो गई। अब आइए पांचवी कंडीशन हम देखते हैं। पांचवी कंडीशन है वस्तु फोकस पर जब हो, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु हमने फोकस पर रखी और यहाँ से एक किरण गई जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से लौट गई, फोकस से लौट गई। तो हमने एक किरण यहाँ वक्रता केंद्र से भेजी, वक्रता केंद्र से भेजी जो वक्रता केंद्र से ही लौट आती है। तो भाई यहाँ पर इसका कोई मिल नहीं रहा है, कहीं पर मतलब कि रेखा काट नहीं रही है, तो इसे पीछे चाहिए इतना बढ़ाएंगे कटेगा नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत पर अत्यधिक बड़ा वास्तविक व उल्टा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक व उल्टा। अब छठवीं कंडीशन देखते हैं। छठवीं कंडीशन वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाएगी तो इसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। आइए देखते हैं। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हमने यहाँ पर एक किरण खींची जो फोकस से लौट गई, वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। तो यहाँ पर कट नहीं रहा है लेकिन पीछे तो बनेगा नहीं प्रतिबिंब, यहाँ पर आगे आभास कराया जा रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, डॉट डॉट से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी व सीधा, क्योंकि आभास यहाँ पर कराया गया है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा भाई, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई हमने आपको अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी,
6 कंडीशन को बढ़िया आपको आसान भाषा में हमने बता दिया। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।